हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक लो रैंक सोल्जर प्रमोट होने के लिए क्या कुछ करता है ये आप इस मूवी में देखोगे। और हाँ, ये मैं बता दूं, ये मूवी 18+ है जो 2022 में रिलीज हुई थी। चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें हाई रैंक एक मिलिट्री कमांडर को दिखाया जाता है और उनकी वाइफ का नाम यूजिन है। काफी सारे सोल्जर्स उस कमांडर के अंडर ट्रेनिंग करते हैं और उनमें से एक लो रैंक सोल्जर जिसका नाम G1 है, उसको कमांडर के पर्सनल काम के लिए अपॉइंट किया गया था। इसका काम कमांडर के घर में बेसिक काम करना, लाइक कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बगीचे की देखभाल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक तरह से कहा जाए वो घर का एक नौकर था जो प्रमोशन के लालच में हर एक काम बहुत अच्छे से किया करता था ताकि उसका प्रमोशन जल्द से जल्द हो जाए। एक दिन कमांडर अपनी वाइफ को बताता है कि उसको 1 महीने के लिए बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, एक सीक्रेट मिशन के लिए। अगले दिन वो बॉर्डर पर जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद से यूजिन हमेशा G1 पर नजर रखने लगती है। एक दिन वो उसे सेकंड फ्लोर पर यानी अपने बेडरूम में बुलाती है। ऊपर जाने में G1 को काफी डर लग रहा था क्योंकि कमांडर ने उसे ऊपर आने के लिए सख्त मना किया था। वो डर डर के ऊपर जाता है और बेडरूम में पहुंचकर देखता है कि वहाँ काफी अंधेरा था। यूजिन उसे लाइट ऑन करने के लिए कहती है और लाइट ऑन करने पर वो यूजिन को एक हॉट ड्रेस में बेड पर बैठी हुई देखता है। G1 कहता है, मैडम अगर आपको मुझसे कोई काम है तो बताओ, वरना मैं नीचे चला जाता हूँ। जिसके जवाब में यूजिन उसे कहती है, तुम मुझे मैडम मत बुलाओ, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ। मुझे मैडम तभी बुलाना जब कमांडर या डिवीजन के बाकी लोग आसपास हो और अकेले में तुम मुझे बड़ी सिस्टर या नोना बुला सकती हो। इसके बाद वो G1 से पूछती है उसका सबसे बड़ा ख्वाहिश क्या है। जिसके जवाब में G1 कहता है कि उसकी एक छोटी सी फैमिली है और वो अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। जो सुन यूजिन पूछती है, क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो। G1 जवाब देता है कि उसने उससे शादी की है और उसे प्यार करना उसका कर्तव्य है। ये सुनने के बाद यूजिन उसे नीचे जाने के लिए कहती है। वापस अपने कैंप में जाते वक्त G1 अपने आप से बातें कर रहा था। उसे मन ही मन लग रहा था कि यूजिन उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी वाइफ के लिए लॉयल है। फिर उसका इंस्ट्रक्टर उसके पास आकर उसे पूछता है उसने क्या गड़बड़ करी है जो मिस यूजिन ने उसको दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर करने के लिए कहा है। दरअसल यूजिन ने कंप्लेंट की थी कि G1 अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, पर असल में सच्चाई कुछ और ही थी। G1 को पता था कि सोल्जर बनने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी और तो उसकी शादी भी बहुत मुश्किल से हुई थी। उसकी वाइफ उसको ज्यादा इज्जत नहीं देती क्योंकि G1 एक लो रैंक सोल्जर है, इसलिए प्रमोशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर G1 यूजिन को खुश करने के लिए उसके लिए एक बेहतरीन नाश्ता बनाता है, लेकिन यूजिन उसे निकालने का फैसला कर चुकी थी। जो देख G1 उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है। फिर यूजिन उसे अपने बदन से सारे कपड़े उतारने को कहती है। जो सुनकर G1 फटाफट अपने कपड़े उतार कर पूरी तरीके से नंगा हो जाता है। और फिर होना क्या था, G1 अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाता और यूजिन के काफी करीब आ जाता है। यूजिन भी यही सब तो चाहती थी और यहाँ से शुरू होती है इनकी फॉरबिडन रिलेशनशिप। दोनों को जब भी मौका मिलता है इंटीमेट हो जाते। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। G1 को जब पता चलता है यूजिन को इस घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है तो वो उसे चुपके से बोरी में डालकर सभी के नजर से बचाते हुए बाहर ले जाता है। और तो वो एक शॉप से उसके लिए एक सैंडल खरीदता है। फिर वो दोनों पूरे दिन एक साथ बिताते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि G1 और यूजिन बाथटब में हंसी मजाक कर रहे थे। फिर वो अपने कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तभी कमांडर घर वापस आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडर दरवाजे के बाहर उन दोनों के कपड़े देखकर सब कुछ समझ गया था। फिर वो अंदर आके G1 को शूट कर देता है। फिर उसको यूजिन को ढूंढने में भी ज्यादा देर नहीं लगती क्योंकि यूजिन एक शेल्फ के नीचे छुपी हुई थी। और जैसे ही कमांडर उसे शूट करने वाला था तभी G1 की नींद टूट जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो बस एक G1 का बुरा सपना था। G1 घबराकर यूजिन के पास पहुंचता है, जो उसे बताती है कि उसने भी ऐसे ही सपना देखा था, लेकिन उसके सपने में G1 ने उसको बचा लिया था। काफी डरा हुआ G1 इस अफेयर को खत्म करने की बात करता है, लेकिन यूजिन ऐसा करने से साफ इनकार करती है और उसे समझाते हुए कहती है वो बस डरा हुआ है तो वो शांत हो जाए।
फिर वो दोनों मिलकर डिनर बनाते हैं और साथ में डिनर करते हैं और यूजिन उसको अपने हाथों से बनाई एक स्पेशल चाय पिलाती है। उसके बाद वो दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं। जब उधर नजर रखने आया एक इंस्ट्रक्टर उन्हें ऐसी हालत में देखता है तो वो समझ आता है कि उनके बीच एक नौकर मालिक का संबंध नहीं बल्कि कुछ और ही चल रहा है। अगले दिन जीवन को पता चलता है कि उसकी यूनिट के सभी सोल्जर को बॉर्डर पर भेजा जा रहा है और अब वहाँ पर सिर्फ वो दोनों अकेले बचे हैं। इसी मौके का वो दोनों बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। दोनों दिन रात 24 घंटे बस इंटीमेट होते हैं क्योंकि कोई देखने वाला था नहीं। यूजिन से जीवन को पता चलता है कि वॉर के वक्त कमांडर के कमर पे एक गोली लग गई थी जिसकी वजह से उस गोली के कुछ हिस्से उसके शरीर पे रह गया था, जिसके चलते वो यूजिन को बहुत सुख दे नहीं पाया जो वो चाहती थी। इसलिए वो जीवन के साथ ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट किया। ये सब सुनने के बाद, इतना सब हो जाने के बाद कमांडर के वापस आने पर जीवन को लगने लगा कि वो कमांडर से नजरें नहीं मिला पाएगा। अगले दिन यूजिन उसे बताती है कि मेरा पीरियड मिस हो गया है, या तो मैं प्रेग्नेंट हूँ या मेरा पीरियड लेट हो गया है। फिर यूजिन उसे वापस घर जाने के लिए कहती है और उसे ये भी कहती है कि जब तक यूनिट से कोई संदेश नहीं आता तब तक वो वापस यहाँ ना आए। यह सुनकर जीवन गुस्से में घर के सामान तोड़ने लगता है क्योंकि यूजिन के मुंह से ये सब सुनने के बाद उसे भी एहसास हो चुका था कि ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता। अगले दिन वो यूजिन को छोड़कर वापस घर चला जाता है। इसके बाद कमांडर जब वापस घर आता है तो वो यूजिन के लिए बहुत गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन घर के अंदर बिखरे सामान को देखकर उसे भी अंदाजा हो चुका था कि यह क्या हुआ होगा। वो यूजिन को कुछ नहीं कहता और खुद से घर की सफाई करने लगता है। जीवन भी घर पहुंच चुका था। उसकी पत्नी चाहती थी कि जीवन उसके साथ रोमांस करे, लेकिन जीवन यूजिन के ख्यालों में डूबा रहता। वो घर के वो सब काम करता जो औरत करते हैं, जो देख उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन जीवन को एक साइन बोर्ड मिलता है जिसमें लिखा था सर्व द पीपुल। वो साइन बोर्ड उसे यूजिन की याद दिलाता है। वो रोज पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्टमैन से पूछता क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है, जिसके जवाब में पोस्टमैन कहता है अगर तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी आया मैं तुरंत तुमको देने के लिए चला जाऊंगा। एक दिन तो जीवन चिट्ठी के चक्कर में पोस्टमैन को पानी में गिरा देता है और तो एक दिन उसके बच्चे से वो साइन बोर्ड टूट जाता है। मगर यहाँ जीवन से एक गलती हो गई थी। उसने अपने बच्चे और साइन बोर्ड के बीच उसने साइन बोर्ड को चुना, जो देख उसकी पत्नी गुस्से से पागल हो जाती है। इसलिए वो अपने ससुर के पास जाकर कहती है पता नहीं जीवन को क्या हो गया है। जीवन के पिता जीवन से जाके पूछते हैं वो वापस अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं जा रहा, क्या उसे निकाल दिया गया है। लगे हाथ उसकी वाइफ की पिता भी वहां आकर उसे खोरी खोटी सुनाने लगते हैं। उसके बाद जीवन बिन बुलाए अपनी यूनिट में पहुंच जाता है, जहां जाके उसे पता चलता है कि उसकी यूनिट के सभी सोल्जर को निकाल दिया गया है क्योंकि बॉर्डर पर उनके सोल्जर्स ने 2 अमेरिकन सोल्जर्स को कुल्हाड़ी से मार दिया था। बट दिक्कत की बात यह थी कि जिस कमांडर ने ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने की बात कही थी वो अब पीछे हट गया है, इसलिए उसकी डिवीजन को सस्पेंड कर दिया गया है। बट यहाँ जीवन के लिए खुशी की बात यह थी कि उसको एक इलेक्ट्रिक प्लांट फैक्ट्री में कमांडर की पोस्ट मिल गई थी, शायद यूजिन के कहने पर। खैर इंस्ट्रक्टर को जीवन यूजिन के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो जीवन को अपने साथ ले जाता है यूजिन के घर के पास ताकि वो उसे आखिरी गुड बाय कह सके। यहाँ जीवन को पता चलता है कि यूजिन उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। यूजिन के हस्बैंड और ऑफिस के सभी लोगों को पता चल चुका था कि यूजिन के पेट में पल रहा बच्चा जीवन का है, लेकिन कमांडर अपनी इज्जत को सारी दुनिया से छुपाने के लिए अपने गुस्से को भुलाकर रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। फिर यूजिन जीवन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जीवन भी गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। अब हमें 15 साल का समय दिखाया जाता है। एक दिन जीवन यूजिन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ यूजिन उसे नहीं मिलती बल्कि एक लेटर भेजती है जिसमें लिखा था कि अगर उसे पैसा चाहिए तो अमाउंट उसे बता दे, वो उसका पैसा भेज देगी। ये पढ़कर जीवन को एहसास हो चुका था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि कमांडर ने यूजिन और जीवन के बेटे को अपना लिया है और वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी से रह रहा है। इसी के साथ यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए